नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है ख्याति का मूल्यांकन। इसमें पूर्व की कक्षाओं में आपको ख्याति के जो मूल्यांकन के आधार लाभ थे उनकी गणना कैसे करनी है उसके बारे में बताया था। एक जो आधार था आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ थे, उसकी गणना कैसे करनी है वो पूर्व में बता चुके। सुपर प्रॉफिट दूसरा लाभ था, उसकी गणना कैसे करनी है उसकी सारी कैलकुलेशन आपको बता चुके। लेकिन उसमें एक पॉइंट आपका रह गया कि जब अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर हमने सामान्य लाभ निकाले थे। लेकिन यदि आपको प्रश्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है, हालांकि दे रखी होगी, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सूचनाएं भी आपको दी हुई हो सकती हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे रखी है, तब आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। तो पहला है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जो निकालनी है नेट रेट ऑफ रिटर्न है, या इसको अपन कह सकते हैं प्योर रेट है। ये आपका व्यापार नहीं करें और आपके पास जो एक्सेस अमाउंट है उसका कहीं विनियोजन करें तो जो आपको रिटर्न मिल रही है वो ये रेट है। यदि व्यापार खरीदा जा रहा है या व्यापार में पैसा विनियोजित किया जा रहा है तो व्यापार में रिस्क फैक्टर भी है, तो रिस्क फैक्टर की कुछ परसेंटेज इस नेट रेट ऑफ रिटर्न में जोड़ी जाएगी, तभी आपकी आएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और यदि ये भी सूचना आपको नहीं दे रखी है और कंपनी के बारे में कोई सूचना है आपके पास कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है लेखा वर्ष के अंत में, उसकी जो भी एनुअल रिपोर्ट है उसके आधार पर एनुअल जनरल मीटिंग में आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर और पेड जो भी है पर शेयर पर है, अंकित मूल्य पर डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उसी पर पेड होता है। तो जो भी आपके पास डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड है और उस अंश को खरीदने के लिए आपको अंकित मूल्य नहीं लेना है, बाजार मूल्य आपको लेना है, मार्केट वैल्यू, तो इनटू 100। तो डिविडेंड पेड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड जो भी आपको दे रखा है अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100, इस हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। मान लो अपन ये मान के चलते हैं कि किसी कंपनी ने मान 10 रुपये का अंकित मूल्य का अंश है, उसका 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 2 रुपये डिविडेंड हुआ, और उस अंश को खरीदने के लिए 10 रुपये के अंश को खरीदने के लिए यदि आपको 50 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं तो आपके पास अपॉन 50 2/50 यानी कि 2 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनटू 100। तो ये आपके कितना हो गया, 4% की रेट रहेगी ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाली जा सकती है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आपको यदि सूचनाएं नहीं है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है तो जो भी दे रखी है वो ये आपको काम में लेनी है। तो इस तरह से आपके जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ जाएगी तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का गुणा करने के बाद आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट को आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में से घटा देंगे तो आपके सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन के जो 2 लाभ थे उनकी हमने गणना कर ली है। अब आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है, उसके कौन कौन से मेथड हैं तो वो अपन देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसमें पहला मेथड है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड। तो आपको जो गुडविल का मूल्यांकन करना है
जो दो लाभ आपको आधार दे रखे हैं उन दोनों लाभों के आधार पर करना होगा। जिस किसी के आधार पर भी आपको कह रखा है प्रश्न में, यदि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के आधार पर निकालना है तो पहले आपको गुडविल का जब मूल्यांकन करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ये आपको कैलकुलेट करने होंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये वर्षों की संख्या आपको दी हुई होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। लेकिन यदि आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो ये वर्तमान स्थिति में जो व्यापार आया है लाभ की स्थिति में, और शुरू में जब व्यापार आपने स्थापित किया था, शुरू से लेकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में जो भी जितने वर्ष आपके लगे हैं उन वर्षों का आपको यहाँ गुणा करना है। लेकिन आपको ये दी हुई होगी कितना गुना आपको लेना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स आपको करना है, आपका गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगी। यदि आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालना है गुडविल का वैल्यूएशन, तब आपको क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने हैं इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सिर्फ आपको यही करना है और आपका गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी पूंजीकरण रीति। इसमें भी अपन देखते हैं, यदि आपको ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के आधार पर गणना करनी है तो कैसे निकालेंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी पड़ेगी पहले, माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी है, या अपन इसको कह सकते हैं नेट असेट्स हैं, यानी कि जो भी असेट्स थी, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, जो भी आपको दे रखा है उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटीज अपन घटा देते हैं तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाते हैं, जिसकी गणना अपन पूर्व में कर चुके हैं। तो इसमें आ गया गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास है जो भी आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाले हैं, इनको प्रॉफिट्स को प्राप्त करने के लिए सामान्य दर से कितना पैसा लगाना पड़ेगा व्यापार में, वो आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस होगी। तो फॉर्मूला आपका हो गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसके आधार पर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी, इसमें से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे तो आपका गुडविल का मूल्यांकन निकल के आ जाएगा। यदि आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सुपर प्रॉफिट के आधार पर गणना करनी है तो गुडविल जो निकल के आएगी, सुपर प्रॉफिट जो ये आपको पूर्व में कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी भी अपन ने गणना पहले कर ली है, इनटू 100। तो आपके पास अपने आप ही निकल के आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। और एक तीसरा मेथड और है जो साइंटिफिक मेथड है, एन्युटी मेथड, वार्षिकी मूल्य। इसके आधार पर आपको वार्षिकी मूल्य निकालना होगा और जिस किसी के आधार पर भी आपको गुडविल का मूल्यांकन करना है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू, ये आपको इसके आधार पर आपका गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन आपको वार्षिकी मूल्य निकालना होगा, उसका फॉर्मूला हमने इस नोट्स में भी दिया है कि 1 - 100 अपॉन 100 प्लस रेट रेज टू पावर n अपॉन रेट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। और इसके आधार पर आपकी एन्युटी की वैल्यू आ जाएगी। एन्युटी का मतलब ये है कि एक दो चीज़ हैं, एक तो एन्युटी वैल्यू और एक है प्रेजेंट वैल्यू। आज यदि आप 1 रुपये इन्वेस्ट करें, भविष्य में जो भी ब्याज की दर है किसी निश्चित समय बाद क्या पैसा हो जाएगा, निश्चित रूप से वो 1 रुपये से ज़्यादा होगा तो वो 1 रुपये का वार्षिकी मूल्य हो जाएगा, वो तो है आपका वार्षिकी मूल्य। और यदि अपन ये कहना चाहें इसको उलटकर कि भविष्य में हमें 1 रुपये चाहिए किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय बाद, तो आज हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो आपकी कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू, और वो 1 रुपये से हमेशा कम रहेगी। तो आपको क्या करना है, एन्युटी वैल्यू निकालनी है।
एन्यूटी वैल्यू का मतलब जो हमेशा एक से ज़्यादा होगी, और उसको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट जो आपके निकल के आए हैं उन सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी वैल्यू आप गुणा करें, आपका गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। इस तरह से आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड रहे। एक तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, दूसरा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और तीसरा है एन्यूटी मेथड। ये साइंटिफिक मेथड है। जिस किसी के बारे में भी आपको कहा जाता है प्रश्न में, उसी तरह से आपको सवाल को हल करना है। इस तरह से बच्चों ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला आपका चैप्टर, जो भी इसके कंसेप्ट थे सारे आपके हो गए पूरे। अब तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सॉल्यूशन करें किताब में से, कोई प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।